वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो कल की 2898 एडी को लेकर मजेदार अपडेट्स आई हैं। मजेदार, एक दफा तो सुनो तो गुस्सा भी आता है, मजा भी आता है, हंसी भी आती है। आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग भी बोलेंगे कि यार ये हो क्या रहा है। इतनी तो भाई साहब अजीब तरह की अपडेट्स सालार की भी नहीं थी जितना कल्कि के साथ हो रहा है। तो खैर सारी बातें छोड़कर डायरेक्ट अपडेट्स की तरफ चलेंगे, उसके बाद सारी बातें। गाइस देखो, जब 8 मार्च आया तो सिर्फ एक पोस्टर आया, लेकिन 8 मार्च आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मेकर्स कोई टीजर नहीं लाने वाले, सिर्फ पोस्टर आ जाएगा और उसकी भी चांसेस कम है। लेकिन बाद में पोस्टर आ गया, लेकिन मैंने बाद में न्यूज दे दी कि भाई साहब टीजर की अब कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि गाइस देखो, टीजर कब आएगा, अपडेट्स ये थी कि टीजर फिर आएगा ही नहीं। डायरेक्ट मेकर्स ट्रेलर रिलीज करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, गाने भी हैं, प्रमोशन भी करनी है, तो टीजर पॉसिबल लग ही नहीं रहा था। अब ये तो होने से रहा कि मेकर्स लास्ट मंथ में टीजर रिलीज कर रहे हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज हो या छोटी मूवीज हो, 2 महीने मिनिमम 2 मंथ्स पहले, ज्यादातर तो 3 महीने 4 महीने पहले भी टीजर रिलीज करते हैं, लेकिन मिनिमम 2 मंथ्स पहले टीजर रिलीज कर दिया जाता है। और 8 मार्च को कल्कि को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में एग्जैक्टली 2 महीने रह गए थे, बट टीजर नहीं आया। तो बाद में यही अपडेट आई कि टीजर आने भी नहीं वाला, गाने आएंगे, ट्रेलर आएगा, एटसेट्रा। लेकिन अभी जो करंट लेटेस्ट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग टीजर है और टीजर आएगा। मैंने कहा, जब मैंने ये न्यूज सुनी, मैंने कहा यार ये क्या मजाक चल रहा है भाई साहब, टीजर आएगा, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने फर्दर अपडेट्स पता लगाई, तो अपडेट्स के अकॉर्डिंग 20 से 25 मार्च के मिड में टीजर आने के चांसेस हैं। जो डेट सामने आ रही है वो है 24 ऑफ मार्च। यस, 24 तारीख को टीजर आने के चांसेस हैं। बट मैं यहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इस न्यूज पर बिलीव करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है जो मेरे बहुत तगड़े सोर्सेज हैं, बहुत तगड़े, मतलब कि अगर उनकी अपडेट आती जाती है मैं कोई वेरीफाई नहीं कराता, मैं डायरेक्ट उस पर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे उन पर बिलीव है 100 क्या 1000%। बिकॉज इससे पहले उन्होंने जो भी अपडेट दी है, ना सिर्फ सालार को लेकर बल्कि दूसरी मूवीज को भी लेकर, वो सारी ट्रू हुई हैं। इवन कि सबसे पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने अपडेट दी थी कि भाई कल की जो सालार जो है वो पोस्टपोन होगी, ऐसा एटसेट्रा। और भी बहुत सी बड़ी बड़ी न्यूज, छोटी मोटी नहीं, जो बाद में ट्रू हुई है। तो दैट्स व्हाई मैं तो भाई साहब आंखें बंद कर उन पर बिलीव करता हूं। उनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो भाई साहब कंटेंट है कल्कि का, वो है सॉन्ग, लिरिकल वीडियो सॉन्ग होगा। और अपडेट्स के अकॉर्डिंग एक डेट जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सामने आ रही है, वो है 18th ऑफ मार्च। अब यहीं से मुझे समझ नहीं आता कि अगर 18th ऑफ मार्च को गाना आता है तो फिर 24th ऑफ मार्च यानी कि एक वीक बाद टीजर कैसे आ सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल। अब ये जो मेरे सोर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग कल्कि की टीम ने बहुत यूनिक प्रमोशन करनी है। अब गाइस मैं यही सोच रहा हूं कि किस तरह की यूनिक प्रमोशन होगी। मतलब यूनिक प्रमोशन में क्या आ जाता है, क्या वो ट्रेलर रिलीज नहीं करेंगे या मतलब करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है ना कि क्या न्यू होने वाला है। मेकर्स को अभी तक प्रमोशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। इवन के मैं आपको अगर एक बड़ी अपडेट दूं, बड़ी अपडेट ये है कि कल्कि 2898 एक बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है, सेम बाहुबली की तरह। यस, जब बाहुबली रिलीज हुई थी ना, मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, पार्ट 2 की बात नहीं कर रहा। जब बाहुबली पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो उस टाइम उसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था। और उस टाइम किसी फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना बहुत रिस्की था, बहुत रिस्की। ये ऐसे ही है कि आज के टाइम पर 1000 करोड़ के बजट की फिल्म बनाना, अब वो 1000 करोड़ का बजट रिकवर होगा या नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। यस, क्योंकि पब्लिक, भाई साहब देखो, पब्लिक एक ऐसी चीज है ना, समटाइम्स क्या होता है कि क्रिंज कंटेंट भी जो है ना वो वायरल हो रहा होता है। मैं साफ साफ बोलूंगा, गदर 2, भाई गदर 2 देखो, गदर 2 जैसी फिल्म 500 करोड़ कर गई, तो मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ये जो कल्कि है ये एक बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है। उस टाइम बाहुबली में भी भाई साहब प्रभास ने रिस्क लिया था, लेकिन
अलग बात है कि भाई साहब वो किस लेवल पर गई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेम अभी कल की 2898 रिस्की प्रोजेक्ट है। कैसे? इसका बजट बहुत बड़ा है और इतने बड़े बजट के बाद इस फिल्म को जो रिलीज मिलने वाली है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेकर्स इसको पैन इंडिया नहीं, पैन हॉलीवुड वर्ल्ड लेवल की भाई साहब रिलीज देने वाले हैं। पैन वर्ल्ड लेवल की, पैन वर्ल्ड लेवल में एग्जैक्टली 9th of May को इंग्लिश रिलीज भी शामिल है। थिएट्रिकल भाई साहब। अब देखो एक बात याद रखना, इंग्लिश ऑडियंस जो है ना उसमें डार्लिंग प्रभास ऑलरेडी फेमस हैं, तो अब ये कितना इंपैक्टफुल होगा देखना इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा भी हॉलीवुड में मेकर्स ने जो डिमांड करी है 100 करोड़ की, अभी तक किसी ने बाय नहीं किए हैं, तो मेकर्स ने बोला हम खुद ओवरसीज रिलीज करेंगे। बहुत बड़ी रिलीज ये लोग करवाने वाले हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते जितने शोज, जितने नंबर ऑफ स्क्रीन पर इंडिया प्लस ओवरसीज में कल की रिलीज होगी ना, आज से पहले कोई इंडियन मूवी रिलीज नहीं होगी। एक दफा आप लोग हिल जाएंगे। हम जब ये न्यूज आई थी कि नॉर्थ अमेरिका में सालार 1968 38 जो भी थे 2000 शोज पर रिलीज हुई थी, तो हमने बोला था कि यार ये हो गया वो हो गया। भाई अभी कल की के टाइम आप लोग देखना, आप लोग हिल जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब मेकर्स चाहे। सालार को सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या था? उसकी भाई साहब ओवरसीज एडवांस बुकिंग पता नहीं कितने महीने पहले शुरू हो गई थी। हाइप थी उसकी, हर दूसरी तीसरी वीडियो थी सालार के बारे में, उसके कंटेंट का वेट था। लेकिन यहां पर मेकर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेकर्स किन चक्रों में पड़े हुए हैं? मेकर्स को अभी कुछ ना कुछ भाई साहब रिलीज करना होगा, अदरवाइज बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है। और ऐसी रिस्की प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या हो सकता है मैं यहां पर बताना नहीं चाहता। यस, ये मैं बातें इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि गाइस जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं, इतनी उम्मीदें कि आप लोग सोच भी इस इवन के अगर आप लोग ना कल्कि के ग्लिम्स के टाइम मेरी वीडियोस देखे तो तब मैं बोलता था कि यार आदि पुरुष सालार इन दोनों से कहीं ना कहीं बड़ी कल्कि नजर आ रही है। उस टाइम भी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और अब भी डे बाय डे उम्मीदें बढ़ रही हैं। और आपको पता भी है कि प्रभास का कैरियर किस टाइप का है, तो भाई यहां पर एक बहुत बड़ा कमबैक चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो कि उस लेवल की होती दिखाई नहीं दे रही। तो मेकर्स के माइंड में क्या है फिलहाल कुछ भी आइडिया नहीं है, बट मैं होप करता हूं कि नेक्स्ट जो भी कंटेंट हो वो बवाल लेवल जाए, भले वो गाना हो। क्योंकि गाइस देखो, गाना मेरी नजर में गाने से इतनी बड़ी प्रमोशन नहीं होती है। एक बात आपने याद रखनी है, देखो बॉलीवुड के जो गाने हैं ना, बॉलीवुड के गाने, उनके हिट होने के चांसेस आप समझो कि 75% होते हैं। एंड साउथ के जो गाने हैं उनके हिट होने के चांसेस 25% होते हैं। आपको मेरी इस बात पर बिलीव नहीं होगा, आप लोग मुझे गिने चुने बताओ जो साउथ के गाने हिट हुए हों, गिने चुने। आपको भी बहुत ज्यादा नहीं बता पाओगे। मैं बताऊं, नाटू नाटू है, पुष्पा के कुछ गाने हैं, सालार के कुछ गाने हैं, बाहुबली के कुछ गाने हैं, लेकिन कितनी और मूवीज आ रही हैं उनके गाने क्या आपको पता है? नहीं। तो गाने इतने मायने नहीं रखते। यहां पर कोई बड़ा कंटेंट चाहिए तो वो अब मेकर्स क्या करने वाले हैं मेकर्स को ही पता होगा। बट गाइस, होप फॉर द बेस्ट। ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद है तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।